नमस्कार, मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रशिया, यूक्रेन और अमेरिका के बारे में। रिसेंटली यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह बात कही है कि बिना अमेरिका की मदद के यूक्रेन के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं सरवाइव करने के। तो यहाँ पे ये बात क्यों कही गई, और जो रशिया और यूक्रेन युद्ध जो कि पिछले 3 सालों से चलता आया है, क्या उसको रुकवा पाएंगे ट्रंप या फिर नहीं रुकवा पाएंगे? अगर रुकवा पाएंगे तो किस तरीके की बातें अभी तक हमें सुनने को मिली, और क्या वो सारी की सारी सत्य हो सकती हैं या नहीं, और जो कही हैं क्या वो सही हुई या नहीं हुई, सब क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग स्टार्ट होती है फरवरी 2022 में, और उस जंग में हमने ये देखा कि रशिया ने बहुत सारा हिस्सा जो है यूक्रेन का वो कब्जा लिया। उसके बाद ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति होता 2022 में तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग स्टार्ट नहीं होती। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा था अपने इलेक्शन कैंपेन में कि जैसे ही मैं पावर संभालूंगा उसके 24 घंटे के अंदर इस युद्ध को रुकवा देंगे, जो कि नहीं हो पाया, क्योंकि आपके ट्रंप ने पावर संभाली थी 20 जनवरी 2025 और आज है 15 फरवरी, यानी 24 घंटे से तो ज्यादा हो चुके हैं, या फिर आप कहो 24 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। यहाँ पे हमने ये सुना आज से 3 या 4 दिन पहले कि जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उन्होंने पुतिन से भी बात करी जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात करी। यहाँ पे ट्रंप ने ये बात कही कि मैंने लगभग 1.5 घंटे बात करी है रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से, और उनसे ये एश्योरेंस लिया है कि आने वाले समय में रशिया और यूक्रेन युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा। साथ में आपके ट्रंप ने यह बात भी कही थी कुछ दिन पहले कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन हमें अपने रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोवाइड करा दे। उसके अलावा जो कि आपके अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, उन्होंने कहा कि देखो भाई, जितना हिस्सा आपका रशिया ने कब्जा लिया वो तो वापस लेना काफी मुश्किल हो सकता है, पर हम इस चीज की तसल्ली दिला सकते हैं कि और ज्यादा यूक्रेन का एरिया नहीं कब्जाएगा रशिया। साथ में यह भी कहा कि आपका जितना एरिया कब्जा लिया है वो तो आप कह सकते हो भूल जाने में ही फायदा है। इस तरीके की बातें कही। उन्होंने कहा कि आपके जो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन है, उनसे बात करके काफी अच्छा लगा और काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिला। ये सारी की सारी बातें किसने कही हैं? ये सारी की सारी बातें कही हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने। और अगर आप ट्रंप की बात करोगे तो ट्रंप ने यह भी कहा था कि आने वाले समय में चाइना, भारत, रशिया और अमेरिका मिलकर काम करेंगे और इस तरीके के जो दुनिया भर के अंदर संकट है उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जब ये बात आपकी ट्रंप ने कर ली पुतिन से, तो उसके बाद उन्होंने फोन मिलाया जेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, जो आप इमेज में देख पाओगे। ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। इनसे फोन पे बात करी, और फोन पे बात करने के बाद इनसे बताया कि क्या क्या मैंने बात करी है रशिया के राष्ट्रपति से। यहाँ पे ये कहा यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कि भाई, बिना हमारी परमिशन के जहां पे हम मौजूद नहीं होंगे वहां पे सीज फायर नहीं हो सकती, वहां पे शांति समझौता नहीं हो सकता। यहाँ पे जब ये सारी बातें हो चुकी तो उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान आता है कि भाई, ये जो रशिया का राष्ट्रपति है ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये एक बार सीज फायर करेगा और युद्ध रुकवा लेगा। युद्ध रुकवाने के बाद ये अपने आप को तैयार करेगा, अपने सोल्जर्स को तैयार करेगा, अपने ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, यानी रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो हटवा लेंगे पुतिन एक बार सीज फायर करके, और दोबारा से फिर अटैक कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं, यानी यूक्रेन और यूक्रेन के लोग चाहते हैं कि भाई आपका क्या करें, सीज फायर हो, पर परमानेंट सीज फायर हो, यूक्रेन को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनाया जाए, और जितना एरिया रशिया ने कब्जा लिया है वो वापस किया जाए यूक्रेन को। ये शर्तें आपकी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रखी हैं, जो कि कभी भी संभव नहीं है, चाहे आपके ट्रंप आए, चाहे ट्रंप के फादर आए, चाहे ग्रैंडफादर आए, तो इस तरीके की चीजें तो पॉसिबल नहीं होंगी, क्योंकि ट्रंप इस चीज को खुद मानते हैं कि वापस करना वो एरिया जो 2014 में कैप्चर किया था रशिया ने, क्रीमिया का, जो कि यूक्रेन का ही था, वो वापस कैसे कर देगा भाई? उसको लगभग 10 साल हो चुके हैं कब्जाए। तो अब आप कह रहे हो हमें तो वो भी वापस चाहिए, तो वो नहीं मिल सकता। तो स्पष्ट बात यहाँ पे ये है कि आने वाले समय में हमें ये देखने को मिलेगा कि शांति समझौता तो होगा यूक्रेन के बीच में और रशिया के बीच में, और कराएगा कौन? यहाँ पे कराने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका जो है
वो आपकी अमेरिका और चाइना के द्वारा निभाई जाएगी। जब फोन कॉल पे बात हुई थी ट्रंप की रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से, उस समय ट्रंप ने ये भी बताया था न्यूज में कि भाई एक बात मैं आपको कंफर्म कराना चाहता हूं, यहाँ पे ये जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है इसको खत्म करवाने में, इसको रुकवाने में अहम भूमिका चाइना भी निभाएगा। और चाइना ने ये बात खुद भी कही कि हम चाहते हैं कि हमें एज ए मीडिएटर ले, हम बात करेंगे रशिया से और वो युद्ध जो है वो रोक देगा। यहाँ पे ट्रंप ने ये बात भी कही कि ये दोनों जो कंट्रीज हैं, इन दोनों कंट्रीज के लीडर मिलेंगे कहाँ पे? देखो, ना तो आपके यूएसए में मिलेंगे, ना यूक्रेन में और ना ही रशिया में। तो ये मिलने की बात कही सऊदी अरब के अंदर कि भाई हम सऊदी अरब में मिलेंगे, वहां पे बातचीत करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेंगे और इस युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका ट्रंप ने यह भी कहा था कि मेरा काफी अच्छा दोस्त है पुतिन, काफी इंटेलिजेंट है, काफी ब्रेव है, तो मैं उसे इनवाइट करूंगा यूएसए के अंदर। और उसने मुझे इनवाइट किया है कहाँ पे? रशिया के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो आप कह सकते हो पूरी ही जियोपॉलिटिक्स चेंज होगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमें यह देखने को मिला कि रशिया के और अमेरिका के रिलेशंस बिल्कुल खराब हैं। और यहां तक कि आपका ये जो रशिया और यूक्रेन युद्ध हुआ, इसमें सबसे ज्यादा पैसे यूक्रेन को किसने दिए? अमेरिका ने दिए। अब वो अमेरिका ये कहता है कि हम हमारे रिलेशन इंप्रूव कर लेंगे, तो ये बात तो बिल्कुल ही साइड चेंज कर गई कि एक बार तो वो अमेरिका था जो आपका रशिया के खिलाफ था, अब वो अमेरिका बनने जा रहा है जो रशिया के पक्ष में होगा। और यूक्रेन कहीं ना कहीं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा सोचेगा कि यार इनसे ज्यादा मतलबी लोग इस दुनिया में शायद ही कोई हो। जब इन्हें जरूरत पड़ती है तो ये हमारे पास आते हैं, जरूरत नहीं पड़ती तो पीछे की तरफ हटते हैं। अगर हम इन्हें बोल दें कि आप रेयर अर्थ मिनरल लो, हमारे यूज करो, तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने मना कर दिया तो इन्होंने कहा कि भाई हम जिम्मेदार नहीं है। अगर आप अमेरिका से मदद लेते हो तो अमेरिका को भी बदले में कुछ देना होगा। ये बात आपकी कही थी किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति, 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, पर पिछली बार इस तरीके के काम जो है वो आपके नहीं किए। शायद उम्र का असर हो सकता है इस तरीके के काम करने के पीछे, या फिर कुछ ज्यादा ही खास मतलब हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि इस बार जो इनके पीछे बंदा है, जो आप ये भी कह सकते हो पूरे तरीके से यूएसए को चलाते हैं, ठीक है, जो अपने बच्चों को ऑफिस में भी लेके आ जाते हैं ट्रंप के, तो कहीं ना कहीं उनका भी इसके पीछे कुछ ना कुछ हो सकता है, या उनकी पॉलिटिक्स भी हो सकती है। अब यहाँ पे आप रशिया यूक्रेन युद्ध में कौन सी कंट्री के फेवर में है? आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्री ज्यादा पावरफुल है और कौन सी कंट्री की यहाँ पे जीत होगी? रशिया की जीत होगी, यूक्रेन की? किस कंट्री की ज्यादा शर्तें मानी जाएंगी? वो सारे के सारे जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और ऐसी वीडियो देश और दुनिया से जुड़ी हुई समय समय पे जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करी जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे जल्दी से देख लें। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन में, पर उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, और वो ये है कि अगर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप जाएं और जाके सर्च कर लें भाई एग्जाम टॉक्स, और जैसे ही सर्च करेंगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सब्सक्राइब का, अगर फॉलो का मिल जाए तो फॉलो भी कर लेना। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नई न्यूज़, एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप सभी से आज्ञा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।